ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने एरो की इंट्रोडक्शन ली है। एरो एग्जैक्टली है क्या? पीएचपी में 3 तरह के एरे हैं, इसकी जानकारी भी हमने ली। न्यूमेरिक, आपके पास पहला एरे है न्यूमेरिक टाइप का, दूसरा एरे है एसोसिएटिव और तीसरा मल्टी डायमेंशनल। सबसे पहले हमने ये देखा कि एरे एग्जैक्टली है क्या। एरे एक सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स है जिसको आप इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको, जैसे न्यूमेरिक का एक एग्जांपल है, केवल एरे फंक्शन का प्रयोग करना है और जो आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उस एरे में उसको यहाँ ब्रैकेट्स में डिफाइन कर दें। वे सभी एरे के एलिमेंट भी माने जाएंगे और उसको इंडेक्स नंबर से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 10, 20, 30 जो वैल्यूज़ हैं एरे की, और अगर मैं इन्हें एक्सेस करना चाहता हूँ तो 10 डिफ़ॉल्ट रूप से 0 पे, 20 जो 20 नंबर है वो 1 पे और 30 जो नंबर है वो 2 पे अवेलेबल रहेगा। तो इन इंडेक्स नंबर से मैं इस एरे को एक्सेस कर सकता हूँ। तो पिछले सेशन में हमने एरे की इन्फॉर्मेशन ली है। इस सेशन में हम न्यूमेरिक एरे क्या है, किस तरह से कार्य करता है, इसकी जानकारी लेंगे। इसके लिए हम न्यूमेरिक एरे डॉट में असाइन कर देगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 10 जो है वो उसका इंडेक्स नंबर 0 है, 20 का 1 है, 30 का 2 है, 40 का 3 है और 50 का 4 है। असल में ये इंडेक्स नंबर एरे ने खुद दिए हैं और इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में हमें इसके लिए अपने एरे को प्रयोग करना है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, अपने इस वेरिएबल को, और इनको एक्सेस करने के लिए हमें अपने इस एरे वेरिएबल को प्रयोग करना है। यदि आप देखें तो इस वेरिएबल को मैंने प्रयोग किया है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ पे 0 एलिमेंट को डिफाइन कर दिया है। और थोड़ा सा नीचे देखें तो 1 एलिमेंट को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, ये सभी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं और इको के साथ प्रिंट करवाने की कोशिश की है। आप देखें यहाँ आउटपुट आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से आप एरे फंक्शन के साथ एक एरे वेरिएबल क्रिएट करेंगे और फिर इंडेक्स नंबर की मदद से आप उस एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो एरे आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक अलग वेरिएबल लिया है BRR के नाम से। इसमें मैंने डायरेक्ट ही इंडेक्स नंबर को प्रयोग किया है वैल्यू असाइन करने के लिए। अब की बार मैंने एरे फंक्शन का प्रयोग नहीं किया जैसा पिछले एग्जाम्पल में है। मैंने यहाँ पे एक अलग वेरिएबल लिया है BRR। उसमें मैंने इस एरे में मैंने 0 एलिमेंट में 1 को स्टोर कर दिया है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और अगर आप नीचे देखें तो फिर इनको मैंने प्रयोग करके भी देखा है प्रिंट आउट की तरह। और अगर आप यहाँ चले जाएं तो देखेंगे कि आप यहाँ आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिक एरे या एक सिंपल एरे आप क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह, और आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर मैं इन वैल्यूज़ को चेंज करना चाहूँ तो बड़ी आसानी से चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो एरे की वैल्यू दी गई थी एरे ऑफ 2 में, जो मेरे पास यहाँ 30 है, मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे केवल इस एरे का प्रयोग करना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मुझे उस इंडेक्स नंबर को देना है जिस इंडेक्स नंबर की मैंने वैल्यू चेंज करनी है। मान लीजिए मैं 2 ही दे देता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू इसे 60 असाइन कर देता हूँ। सेव कर देता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें आप 60 वैल्यू आपके पास अवेलेबल हुई है क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर वैल्यू चेंज कर दी है। तो वैल्यू को आप असाइन करने के लिए या एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर के साथ आसानी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से एक रिव्यू कर दूँ आपके लिए, एक एरे फंक्शन के द्वारा वेरिएबल क्रिएट किया गया है ARR एरे के रूप में। इंडेक्स नंबर के साथ उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर लिया गया है 0, 1, 2, 3, 4 के साथ। और अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उस एरे के पर्टिकुलर एलिमेंट को वैल्यू देने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस सेशन में हमने न्यूमेरिक एरे या एक सिंगल डायमेंशनल एरे की बात की है। अगले सेशन में हम एसोसिएटिव एरे की बात करने वाले हैं जिसमें हम स्ट्रिंग और वैल्यू का प्रयोग करने वाले हैं। धन्यवाद।